3 दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ बहरिया टाउन का, जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। इसके बाद कई वो लोग हैं कि जो बहरिया टाउन या डीएच सिटी कराची में से एक कोई ऑप्शन चूज़ करने वाले थे, वो भी उनमें से कई हजरात बहरिया टाउन को छोड़कर डीएच सिटी की तरफ मूव हुए। क्योंकि लेकिन आज की डेट में कई ऐसे ब्रोकर्स हैं कि जिनके हाथ में अब भी प्रॉपर्टीज है, टोकन मनी है। तो अगर आपका रेट आया है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। ये एक सजेशन है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल बासित जागपानी के चैनल रियल इस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। वो तमाम ब्रोकर्स, वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम प्रॉपर्टी होल्डर्स जो डीएच सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिनकी प्रॉपर्टी है, उनके आज चेहरे बड़े खिले हुए हैं। डीएच सिटी कराची की मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई और ये इम्प्रूवमेंट कई हद तक जेन्युइन भी थी और कई हद तक ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट भी थी एज अ टोकन मनी। ये तेज़ी क्यों आई, इसके कई रीज़न्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनते थे, लेकिन बेसिक रीज़न जो था वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि लाइन वाइज चलते हैं, तो सबसे पहली अनाउंसमेंट 3 जून 2021 को आई। ये अनाउंसमेंट अस्करी हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट थी कि जो बहुत टाइम से सुना जा रहा था कि शायद सेक्टर 2 में इसकी अनाउंसमेंट करेंगे या सेक्टर 5 में करेंगे या सेक्टर 1 में करेंगे। तो सेक्टर 1 की अनाउंसमेंट आई और 3 जून 2021 को इसकी अनाउंसमेंट आई कि वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कितने हद तक तेज़ी से काम होता है और कब तक आगे काम बढ़ता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसकी अनाउंसमेंट आई जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ की बाइंग शुरू हुई। कुछ जेन्युइन बायर्स भी आए, लेकिन बहुत लिमिटेड तबका था उनका। इस अनाउंसमेंट पे बहुत बड़ी बाइंग ब्रोकर हजरात ने की। उन ब्रोकर्स में कुछ इन्वेस्टर भी थे और कई ऐसे ब्रोकर थे कि जिन्होंने अपना टोकन मनी पार्क किया। टोकन मनी पार्क इस तरह किया, जो सेलर होंगे उनको पता होगा, कई 30 डेज़ पेमेंट टाइम मांगा, कई 25 डेज़ पेमेंट मांगा। उसमें कई लोग तो इस तरह ऐसे थे कि जिन्होंने डायरेक्ट क्लाइंट को सेल की प्रॉपर्टी, और कई ऐसे थे कि जिन्होंने अपना टोकन मनी पार्क किया और प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर ली। अच्छा, अब हुआ ये कि इन्होंने तो ये टाइम रखा था। 3 दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ बहरिया टाउन का, जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ और सबको पता भी है। इस इंसिडेंट के बाद सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने टोकन मनी पे या वो प्रॉपर्टी होल्डर जिन्होंने जो रेट तेज़ी का इंतज़ार कर रहे थे, या वो ब्रोकर जिन्होंने प्रॉपर्टी टोकन मनी पे उठाई हुई थी, इस इंसिडेंट के बाद उसमें तेज़ी आ गई और डीएच सिटी के वो प्रॉपर्टी होल्डर जो इंतज़ार कर रहे थे उनको भी रेट अपना नज़र आया। जिन ब्रोकर्स ने अपने टोकन मनी पे प्रॉपर्टी उठाई थी उनका रेट भी जंप हो गया, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर ही ये मामला हुआ। और इसके बाद कई वो लोग हैं कि जो बहरिया टाउन या डीएच सिटी कराची में से एक कोई ऑप्शन चूज़ करने वाले थे, वो भी उनमें से कई हजरात बहरिया टाउन को छोड़कर डीएच सिटी की तरफ मूव हुए। क्योंकि इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले बहरिया टाउन में 25 से 30% की इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी। तो अब डबल माइंडेड थे कि इन्वेस्टर अब बहरिया टाउन में जाया जाए या डीएच सिटी में कराची में इन्वेस्ट किया जाए। डीएच सिटी कराची की मार्केट काफ़ी टाइम से स्टेबल थी और बाइंग रेट भी बनता था, तो बहरिया टाउन का रेट ऑलरेडी बढ़ चुका था और ये इंसिडेंट हुआ तो कई इन्वेस्टर मूव होना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें आगे क्या करना चाहिए वो सजेशन मैं आपको इस वीडियो के लेटर एंड में दूंगा। लेकिन आगे हम बढ़ते गए तो ये इंसिडेंट के बाद रेट जंप हो गए और कई सेलर वो थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करना स्टार्ट कर दी। कई ऐसे सेक्टर हैं जहां सिर्फ 5% की इम्प्रूवमेंट आई, कई ऐसे सेक्टर हैं कि जहां 15 to 20% की इम्प्रूवमेंट भी आई और कई ब्रोकर्स बड़ी अच्छी अर्निंग उस टोकन मनी पे करके निकलना शुरू हो गए। लेकिन आज जो कि जून की 15 जून हो गई और लोग कई ऐसे हैं कि जो आज भी टोकन मनी पे प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करके बैठे हुए हैं और आज अब मार्केट को जो थोड़ा सा ब्रेक लगा है, अब करना क्या चाहिए वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके बाद कुछ डीएच सिटी की न्यूज़ भी आई, बजट भी आया, आपको पता है, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे। बजट भी आया, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट ये आई कि डीएच सिटी का जो कैंपस है स्कूल का, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस वजह से तेज़ी आई, लेकिन ये एक बहाना बन रहा था। ऐसा कोई ये कोई वजह नहीं लगती। अलबत्ता डेवलपमेंट एक है कि अच्छी बात है कि वहाँ पर एडमिशन ओपन है और वहाँ पर कंटिन्यू पढ़ाई चल भी रही है। डीएच सिटी जो सुफा यूनिवर्सिटी है उसके भी एडमिशन ओपन की बात हुई। फिर जो है वो
ये तमाम न्यूज़ के बाद मार्केट तो आगे चलती गई और कई ऐसे ब्रोकर्स हैं कि जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाए और एंड यूज़र को प्रॉपर्टी दी और अब वो दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढने लगे। लेकिन चूंकि सेलिंग बंद हो गई, सेलिंग पीछे से सप्लाई रुक गई और बायर खड़ा हो गया, जिसमें ब्रोकर बायर भी था और जेन्युइन बायर भी था। अब उसे मतलब की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। वो तमाम सेक्टर्स के जिनके अभी मैप नहीं आए हैं, सेक्टर 9, सेक्टर 12, 10, 11, वो तमाम सेक्टर्स उनमें कंप्लीटली सट्टा होने लगा। ये सट्टे की बहुत बड़ी वजह यही थी कि जो आपको इंसिडेंट पता चला, लोगों ने प्रॉपर्टी उठाना शुरू की और ये सट्टे वाले सेक्टर, चूँकि नंबर की कैद नहीं होती प्लॉट नंबर की, तो बस उठती गई प्रॉपर्टी और 15 लाख 17 लाख रुपए उन प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ गए। बढ़ने के बाद स्टॉप हो गया। आज की रेट जो 15 जून बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लग गया। अच्छा, वो सेक्टर जिनके मैप आ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी तेज़ी आई, वो भी रेट बढ़ के अब स्टेबल हुआ। लेकिन आज की डेट में कई ऐसे ब्रोकर्स हैं कि जिनके हाथ में अब भी प्रॉपर्टी है टोकन मनी की और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर अब इस तरह नज़र आता है। अगर तो एंड यूज़र के पास ये प्रॉपर्टी चली जाती है तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी और अगर एंड यूज़र के पास ये प्रॉपर्टी नहीं जाती तो यहाँ से 5 to 10% की फिर करेक्शन आ सकती है। मैंने कई वो सेलर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि क्या करें, तो मैंने तो उनको पर्सनली सजेशन दी कि यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेचें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करें। या वो इन्वेस्टर जो इंतज़ार करके बैठे हुए थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी होल्डर थे, तो रेट का वेट कर रहे थे, आज ये रेट ऐसा है कि आप बेच सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर करेक्शन आती है तो आप बाय बैक कर सकते हैं। और वो लोग, उनके लिए मशवरा वो पूछते हैं कि भाई क्या करें, कि अब आगे मार्केट क्या लगती है, अब हम यहाँ पर होल्ड करें या आगे, क्योंकि उनके पास लॉस भी है, क्योंकि 2016 की महंगी बाइंग उनके पास है। तो अगर तो आपका रेट नहीं आया तो आप अब भी होल्ड करें प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ थोड़ी करेक्शन तो आ सकती है, लेकिन DHA सिटी की वर्किंग के हवाले से और जो कंटिन्यूसली जो न्यूज़ आती हैं उस हवाले से मार्केट आगे जाके 3, 4, 5, 6 महीने के बाद फिर रेट अच्छी हो सकती है, बबल बनता है। मैं मार्केट में, मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूँ कि 4-4, 5-5 महीने के टाइम से बबल बनते हैं और आपको कम से कम साल में 2 दफ़ा बबल बनता हुआ नज़र आता है, और जिसमें प्रॉपर्टी जिन्होंने नीचे बाय की होती है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो अगर आपका रेट आया है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। ये एक सजेशन है। नई बाइंग के हवाले से अगर आप पूछते हैं कि अब हम बाइंग भी करना चाहते हैं DHA सिटी कराची में, तो क्या करें, तो इसके लिए पहला तो मेरा सवाल है कि आपके पास होल्डिंग टाइम कितना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे 2, 3, 4 महीने के लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो फिर अभी आप बाय नहीं करें प्रॉपर्टी, फिर आप अभी रुक जाएं, कैश इन हैंड अपने पास रखें, अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड अच्छा है, 2, 3, 4 साल इस तरह का होल्डिंग पीरियड है, आपके पास टाइम है, तो अभी भी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और पैनिक में थोड़ा सा अगर पैनिक क्रिएट होता है तो आपको नंबर वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें अच्छा प्लॉट मिल सकता है। ये थी सजेशन, शॉर्ट डिस्कशन रही इसी मार्केट के हवाले से। कई लोग कह रहे थे कि आप डिस्कस करें कि आगे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, वो मार्केट के रीजंस क्या थे बढ़ने के, तो हमने ये डिस्कशन की। आगे जाके कुछ बजट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और DHA सिटी कराची, DHA कराची की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। आज की डेट 15 जून, 2 से 3 दिन पहले से DHA कराची में भी मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई और फेज़ 8 में इम्प्रूवमेंट आई, जिसमें 25-25, 30-30 लाख रुपए 500 स्क्वायर यार्ड पे रेट ऊपर हो गए। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि जेन्युइन बायर है या ब्रोकर ही है, तो यहाँ पर भी कई हद तक ब्रोकर्स का गेम होता है, लेकिन जेन्युइन बायर यहाँ पर मिल जाता है। इसकी वजह ये है कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और रह सकते हैं। लेकिन DHA सिटी चूँकि कई इन्वेस्टर ही आता है, अपनी अमाउंट वहाँ पार्क करता है कि एक रिलायबल जगह है, उसको सुपर हाईवे पे या पूरे कराची में तकरीबन DHA सिटी ही नज़र आता है। तो DHA कराची में जो तेज़ी अब बढ़ी है, हो सकता है कि मज़ीद यहाँ पर रेट इंप्रूव हो। तो अगर DHA कराची में आपकी प्रॉपर्टी है तो मज़ीद आप होल्ड कर सकते हैं। फेज़ 8 की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और अपना अमाउंट डिवाइड करते हुए DHA सिटी में आप पार्क कर सकते हैं। ये थी कुछ शॉर्ट डिस्कशन रिगार्डिंग DHA सिटी कराची और जो मार्केट किस सिनेरियो रहा इन बिटवीन। उम्मीद करते हैं कि मार्केट अच्छी हो और DHA सिटी कराची की प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, अब्दुल बासित जाखवानी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर
एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।